बोध गया, जहाँ सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध हुए। शांति और सत्य की राह पर चलने वाला एक धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म। इस स्थान को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। ज्ञान और मोक्ष की भूमि मगध भूमि में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बोध गया के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और कैसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ के बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर से लेकर उन 7 जगहों के बारे में जानेंगे जहाँ भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया था। क्या आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जलाने के बाद इस महाबोधि मंदिर को भी तहस नहस कर दिया था। कहां से आया? इस मंदिर के भीतर एक शिवलिंग और भी बहुत कुछ है जानने को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोध गया बिहार के गया जिले में है। फाल्गु नदी के तट पर बसा यह शहर, जहां रेलवे, हवाई जहाज और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। वर्ष 2002 में महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बोध गया का पुराना नाम उरुवेला है। महाबोधि मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम मगध के महान सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व में कराया था। उन्होंने इस मंदिर को 30 फुट की ऊंचाई वाला वर्गाकार स्तूप के रूप में करवाया था। उन्होंने ही इस मंदिर के परिसर को भी सुशोभित करने के लिए अनेकों स्तंभ और स्तूप भी बनवाए थे। भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर पहले सप्ताह में ध्यान किया था, उस स्थान पर अशोक ने एक वज्रशिला भी बनवाया था। भगवान बुद्ध के काल्पनिक पद चिन्ह भी उसी समय का है। भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्ति पूजा की जाए, इसलिए उनके चले जाने के बाद कई सदियों तक वहां सिर्फ बोधि वृक्ष, उनके चरण चिन्ह और स्तूपों की पूजा होती रही थी। बाद में 1650 वर्ष पूर्व मगध के ही राजा समुद्रगुप्त ने इस मंदिर को 150 फुट और ऊंचाई तक ले गए। लगभग 1000 साल पहले इस मंदिर के इतिहास में पहली बार काले दिनों का सामना करना पड़ा, जब बख्तियार खिलजी ने इस मंदिर पर भी हमला कर दिया। उसने इस मंदिर को 30 फीट तक तुड़वा दिया। परिसर में जितने भी स्तूप और स्तंभ थे, सबको खंडित कर दिया और मंदिर समेत पूरे परिसर को मिट्टी से ढकवा दिया। लगभग 650 वर्षों तक यह परिसर अंधकार में दबा रहा। वर्ष 1871 में अंधकार को नष्ट करके उजाला होने का समय आया। उस वक्त के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान पर खुदाई करवानी शुरू की। करीब 14 वर्षों तक यहाँ खुदाई होती रही। उन वर्षों के दौरान उन्होंने इस मंदिर को फिर से बनवाया, खंडित मूर्तियों और स्तूपों को मरम्मत करके फिर से सुस्थान लगवाया। वहाँ मिले सारे स्तूप अब भी मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद उनके बहुत सारे शिष्य बने, उनके शिष्य यहाँ ध्यान करने और मन्नत मांगने आते थे। जब उनका ध्यान पूरा हो जाता था, तब वो यहाँ पर एक छोटा सा स्तूप पत्थर में बना कर जाते थे। उस समय यहाँ हजारों स्तूप हुआ करता था। बख्तियार खिलजी ने यहाँ की ज्यादातर स्तूपों को भी तुड़वा दिया था। खुदाई के दौरान जो स्तूप मिले, उनसे मिलते हुए भाग को जोड़कर उस स्तूप को फिर से सहेजा गया। जिन स्तूपों का भाग नहीं मिला, उन स्तूपों के खंडित भाग को मिलाकर 3 बड़ी स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। महाबोधि मंदिर के ऊपर वर्ष 2013 में एक सोने का स्तूप लगाया गया है, जिसका वजन 289 किलो है, जिसे थाईलैंड के राजा भूमिबोल ने दान में दिया था। मंदिर के गर्भगृह में काले क्लोराइट पत्थर के ऊपर सोने से मढ़ी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा सुसज्जित है। उन्हें हीरे की एक बिंदी भी लगाई गई है। हर साल बैसाख की पूर्णिमा को इन्हें फिर से सोने से मढ़कर नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं।
यहाँ हर रोज शाम को 6 से 7 बजे तक संध्या आरती और पूजा भी होती है। भक्त इन्हें खाने की चीजें जैसे बिस्किट और चॉकलेट भोग में चढ़ाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग भी है जिसे बुद्धेश्वर महादेव कहते हैं। भगवान बुद्ध की नजर सीधे इस शिवलिंग पर पड़ती है। इतिहासकार बताते हैं कि यह शिवलिंग भी इस मंदिर के मूर्ति के साथ ही स्थापित की गई थी, भगवान बुद्ध की रक्षा करने के लिए। सावन के महीने में यहाँ एक रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है, जब बौद्ध अनुयायी और शिव भक्त मिलकर बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ साथ बोल बम का नारा लगाते हैं। मंदिर के पीछे यानी पश्चिम की ओर विशाल बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया था। इस वृक्ष के नीचे अशोक द्वारा बनवाया वज्रासन भी मौजूद है, जो सिर्फ खास मौकों पर ही देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसी वज्रासन के स्थान पर पूरब दिशा की ओर मुख करके भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया था। आइए अब जानते हैं बोधि वृक्ष के बारे में। यह वृक्ष बुद्ध के ध्यान के समय के वृक्ष की चौथी पीढ़ी है। पहला वृक्ष को अशोक की पत्नी ने कटवा दिया था। उन्हें डर था कि कहीं बौद्ध धर्म उनसे उनके परिवार को अलग ना कर दे। पहले वृक्ष के कट जाने के बाद दूसरा वृक्ष उसी के जड़ से निकला था। इस दूसरे वृक्ष को बंगाल के राजा शशांक ने कटवा दिया, क्योंकि वह बुद्ध धर्म को नहीं मानते थे और उनसे नफरत करते थे। तीसरा वृक्ष भी इसी के जड़ से निकला था, जो बाद में आंधी तूफान में टूटकर गिर गया था। और वर्तमान का बोधि वृक्ष लगभग 150 वर्ष पुराना है। जब अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को धर्म प्रचार करने श्रीलंका भेजा था, तब उन्होंने बोधि वृक्ष के एक जड़ को उनके साथ ले जाने के लिए दिया था। उन्होंने इस जड़ को राधापुर श्रीलंका में लगा दिया था। यह जगह वहां आज भी प्रसिद्ध है। आज का बोधि वृक्ष भी वहीं के लगे उस वृक्ष के तने को लाकर फिर से बोधि वृक्ष के रूप में लगाया गया था। इस पहले भाग में बस इतना ही। इस भाग में हमने मंदिर और उनसे जुड़े स्थान के इतिहास के बारे में बात की। अगले भाग में आपको बताएंगे भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की कहानी, कैसे उन्होंने ध्यान लगाया और कहां कहां अपने शिष्यों को शिक्षा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।